नमस्ते। मैं राजेश मेहरा हूं और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राइम हेल्थ 60+ में। मैं वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार रहा हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में टीम के साथ वरिष्ठ नागरिकों की भलाई पर शोध और क्लिनिकल मार्गदर्शन देता रहा हूं। आज मैं आपसे एक सीधे और ईमानदार अंदाज में बात करने वाला हूं। कुछ ऐसी चीजें जिन पर अक्सर नजर नहीं जाती, लेकिन जो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और रोजमर्रा की सहूलियत, विशेषकर पेशाब करने की आसानी, को चुपके से प्रभावित करती रहती है। मैंने 30 साल से अधिक समय में निहायत ही साधारण रोजमर्रा की आदतों के जरिए कितने पुरुषों की जिंदगी बेहतर होते देखी है। यही अनुभव आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर के कुछ हिस्से बस उपकरण की तरह है, एक उपकरण जो ठीक रहेगा या खराब हो जाएगा। पर सच यह है कि हमारे जननांग और मूत्र तंत्र हमारे समग्र स्वास्थ्य के बारे में लगातार संकेत भेजते हैं, विशेषकर सुबह के पहले कुछ मिनटों में। यह वह वक्त है जब आपका शरीर बिना किसी शोर शराबे और बहाने के सबसे साफ आवाज में आपको बताता है कि कुछ ठीक है या नहीं। इसलिए मैंने 7 सरल, डॉक्टर समर्थित और व्यवहारिक कदम तैयार किए हैं जिन्हें आप हर सुबह अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। इन आदतों का उद्देश्य है लिंग की सूक्ष्म देखभाल, बेहतर रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक नुकसान को रोकना, यौन स्वास्थ्य को बनाए रखना और आपको अपने शरीर पर ज्यादा नियंत्रण का एहसास देना। ध्यान दे, 6 नंबर पर खास ध्यान दे। ज्यादातर पुरुष वही छोड़ देते हैं और वहीं शुरुआती चेतावनियां अक्सर छिपी रहती है। यदि आप समय पर इन्हें पकड़ ले तो आप कई साल बेहतर कार्य, आत्मविश्वास और आराम अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। पहला कदम, सुबह की छोटी लेकिन निरपेक्ष जांच। उठते ही अपने शरीर के उस हिस्से को संक्षेप में देखें जो अक्सर बातचीत से बाहर रह जाता है। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं, यह एक स्मार्ट स्वास्थ्य जांच है। बिना किसी हड़बड़ी और बिना खुद को दोषी ठहराए, सिर्फ शांत आंखों से निरीक्षण करें। हमने एक ऐसी पीढ़ी में पले बढ़े हैं जहां इन चीजों पर बात करना शर्म की बात समझी जाती थी, पर मैं पिछले 30 सालों में जितने केस देखे हैं उनके आधार पर कहता हूं कि बहुत सी गंभीर समस्याएं सुबह की इसी शांत निगाह की वजह से जल्दी पकड़ी जा सकती थी। खेसारिया, सूजन, छोटे छोटे दाने, अनपेक्षित स्राव, यहां तक कि कैंसर के शुरुआती संकेत भी। लालिमा, सूजन या असामान्य स्राव को समेटकर देखना केवल बाहरी बात नहीं है, ये आपके शरीर के छोटे छोटे अलार्म हैं। यदि आप इन्हें जल्दी पकड़ ले तो उपचार सरल और सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यदि आपका खतना अछूता है तो धीरे धीरे उसे पीछे खींचकर नीचे की त्वचा व शिथिलता की स्थिति की भी निगरानी करे, पर जल्दबाजी न करे। दर्द या बलपूर्वक खींचना बिल्कुल न करें। इसे एक छोटी सी आदत मानिए, लगभग उतने सेकंड जो आप अपनी कार की तेल की जांच में लगा देते हैं। यह शर्म की बात नहीं, यह सम्मान और देखभाल है। जैसे जैसे आप इस निरीक्षण की आदत डालेंगे, आपका शरीर के साथ परिचय गहरा होगा और आप जल्दी पहचान पाएंगे कि कब कुछ गड़बड़ है। दूसरा कदम, उठते ही एक गिलास पानी पीना। पहला पेशाब करने से पहले बहुत से लोग सीधे बाथरूम की ओर दौड़ते हैं। मैं भी वर्षों तक ऐसा ही करता था, पर वरिष्ठ मरीजों के बड़े समूहों के साथ काम करने पर मैंने पैटर्न देखा। जो पुरुष सुबह उठकर एक छोटा सा पानी पीते थे, उन्हें मूत्र संबंधी समस्याओं का सामना कम करना पड़ा। रात भर की नींद के बाद हमारा शरीर हल्का निर्जलित होता है, खून थोड़ा गाढ़ा रहता है और परिसंचरण सुस्त चल रहा होता है। पहला गिलास पानी आपके सिस्टम को धीरे धीरे जगाने जैसा काम करता है। यह गुर्दों, रक्त और खासकर पेल्विक क्षेत्र में रक्त और तरल पदार्थ के प्रवाह को सुधारता है, जो सुबह के दौरान लिंग में मिलने वाले संकेतों और मूत्र प्रवाह के लिए मायने रखता है। कई मरीजों ने यह बताया कि कुछ हफ्तों के भीतर उनका मूत्र प्रवाह अधिक सुसंगत हुआ, सुबह का अनुभव बेहतर हुआ और कमजोरी में सुधार दिखा। मेरे अनुभव में बिस्तर के पास कमरे के तापमान का एक गिलास पानी रखना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। तीसरा कदम,
60 सेकंड का हल्का वार्म अप स्ट्रेच गहन व्यायाम की जरूरत नहीं, बस धीमी और संयमित हलचल। सुबह के पहले आंदोलनों में आपकी नाजुक धमनियां और नसें सक्रिय होती है। थोड़ी सी हलचल से शारीरिक परिसंचरण में महत्वपूर्ण सुधार आ जाता है। मैं बिस्तर के किनारे खड़े होकर गहरी सांस लेता हूँ, हाथ ऊपर उठाकर धीरे धीरे एक तरफ झुकता हूँ, फिर दूसरे तरफ, और फिर एक एक घुटना धीरे धीरे ऊपर उठाकर स्थान पर मार्च जैसा करता हूँ। यह अभ्यास निचले शरीर में रक्त प्रवाह को सुधारता है, तंत्रिका तंत्र को जागता है और पेल्विक फ्लोर को कोमल उत्तेजना देता है। यही क्षेत्र लिंग की कार्यक्षमता और मूत्र नियंत्रण में निर्णायक है। मैंने अनेक मरीजों को बताया है कि सिर्फ एक हफ्ते का लगातार अभ्यास करने पर ही उन्होंने अधिक ताकत और बेहतर मूत्र प्रवाह महसूस किया। यह इंजन को गर्म करने जैसा है, बिना किसी जोर शोर के, पर असरदार। चौथा कदम, अपने सुबह के इरेक्शन पर ध्यान दें और उसे समझे। यह बात शायद सबसे संवेदनशील है, पर सबसे जरूरी भी। सुबह का इरेक्शन आपके हृदय, नसों और हार्मोनल सिस्टम का एक ईमानदार संकेतक है। जब आप नियमित रूप से सुबह अच्छे इरेक्शन के साथ उठते हैं, तो यह बताता है कि रक्त प्रवाह बेहतर है, टेस्टोस्टेरोन संतुलन ठीक है और नर्व सिस्टम सही प्रकार से काम कर रहा है। यदि यह धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, जल्दी फीका पड़ जाता है या गायब हो गया है, तो इसे हल्के में न लें। मैंने केस देखे हैं जहां सुबह के इरेक्शन की कमी ने गंभीर हृदय समस्या या असंतुलन की ओर संकेत किया। इसका अर्थ यह नहीं कि तुरंत भय में डूबे, बल्कि इसे एक संकेत की तरह देखें। जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय परामर्श ले, कुछ टेस्ट करवाएं और जीवन शैली में आवश्यक परिवर्तन करें। जब पुरुष इस संकेत पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो अक्सर वे अधिक सशक्त और नियंत्रण में महसूस करते हैं, और वह मनोवैज्ञानिक लाभ भी बेहद मूल्यवान होता है। पांचवा कदम, शॉवर में साफ सफाई पर संतुलन बनाए रखे। ज्यादा रगड़ना, कई तरह के महक वाले साबुन या बहुत गर्म पानी, ये सब आपकी जननांग की नाजुक त्वचा से प्राकृतिक तेल और अच्छे बैक्टीरिया हटा सकते हैं, जिससे सूखापन, चिड़चिड़ापन या फटी त्वचा जैसी समस्याएं हो सकती है। मैंने कई मामलों में देखा है कि अतिशोधन ने ही समस्या खड़ी कर दी थी। इसलिए सलाह सीधी है, गुनगुना पानी और सौम्य, बिना खुशबू वाला मलहम जैसा साबुन उपयोग करे। अगर खतना अछूता है तो उसे धीरे से पीछे करके नीचे की त्वचा को साफ करे, पर घसीटना या जोर डालना बिल्कुल नहीं। यह रोजमर्रा की सफाई एक नियमित, सम्मानपूर्ण और कोमल प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने दांतों की देखभाल करते हैं। इस तरह आप संक्रमण और जलन की संभावना घटा देते हैं और दीर्घकालिक त्वचा स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। छठा कदम, सुबह का ऐसा नाश्ता जो पौरुष स्वास्थ्य का समर्थन करे। आप जो पहला खाना खाते हैं, वह आपके हार्मोन, रक्त स्वास्थ्य और प्रोस्टेट पर सचमुच फर्क डाल सकता है। पारंपरिक, बहुत तलाबुना और अत्यधिक प्रसंस्कृत नाश्ता लंबे समय में टेस्टोस्टेरोन और रक्त प्रवाह पर नकारात्मक असर डाल सकता है। मैं आजकल अक्सर दलिया, अखरोट, अलसी के बीज और ताज़े फल के साथ नाश्ता सुझाता हूँ। कभी कभी एक उबला अंडा या साबुत अनाज पर एवोकाडो का एक छोटा टुकड़ा शामिल कर लेता हूँ। ऐसे भोजन ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और जिंक जैसी चीजें देते हैं, जो इरेक्टाइल फंक्शन, ऊर्जा और लंबे समय तक अच्छी कार्यक्षमता के लिए सहायक है। छोटे छोटे आहार परिवर्तन आपके निचले शरीर की रक्त आपूर्ति और हार्मोनल संतुलन पर आश्चर्यजनक असर डाल सकते हैं, और कई मरीजों ने सिर्फ कुछ हफ्तों में बदलाव महसूस किया है। सातवां कदम, अधिक खड़े हो, अधिक चले, लंबे समय तक न बैठें। लंबे समय तक बैठना, खासकर नींद के बाद जब परिसंचरण पहले से धीमा होता है, पेल्विक फ्लोर और निचले शरीर के ऊतकों पर दबाव बनाता है और रक्त प्रवाह को सीमित करता है। समय के साथ यह इरेक्शन, मूत्र नियंत्रण और ऊतक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। सरल हल यह है कि आप हर बार खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए उठकर धीमा चलना अपना ले। मेलबॉक्स तक जाना हो या घर के भीतर हल्की सैर, यह आपकी श्रोणि तक पहुंचने वाले रक्त प्रवाह को बढ़ाता है,
भीड़ को कम करता है और पेल्विक मांसपेशियों को कार्यशील बनाए रखता है। मैंने अपने कई मरीजों के साथ यह तरीका अपनाया और उन्होंने अधिक गतिशीलता, बेहतर आराम और दिन भर बेहतर महसूस करने की बात बताई। हमारे शरीर चलने के लिए बने हैं। यह छोटी छोटी चालें बड़े फायदे देती है। डॉक्टर मेहरा का समापन संदेश। स्वास्थ्य पर सक्रिय नियंत्रण रखें। यदि आप यहाँ तक पढ़कर आए तो आपको शुक्रिया। आपने सिर्फ जानकारी नहीं पढ़ी, आपने अपनी भलाई के बारे में सुनने का समय निकाला। कई पुरुषों के लिए, खासकर उनकी 50-60 की उम्र के बाद, अपने शरीर पर खुलकर ध्यान देना अनजाना या अजीब लग सकता है, पर यही सबसे आत्मसम्मानित और सबसे शक्तिशाली कदम है जो आप उठा सकते हैं। इन 7 आदतों: सुबह की संक्षिप्त जांच, उठते ही हाइड्रेशन, हल्का स्ट्रेच, सुबह के इरेक्शन पर ध्यान, कोमल साफ सफाई, पोषक नाश्ता और ज्यादा चलना, में कोई जादुई दवा नहीं है, लेकिन उनके संयोजन से आपके शरीर को एक स्पष्ट संदेश भेजा जाता है। देखभाल की जा रही है, हम सक्रिय हैं। मैंने अनेक पुरुषों को देखा है जिन्होंने इन सरल कदमों से अपनी शक्तियों में सुधार पाया, आत्मविश्वास लौटाया और एक भाग खोए हुए जीवन के हिस्से को वापस पाया। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, पर यह संभव है और करने लायक है। यदि यह वीडियो या यह मार्गदर्शन आपके साथ बोलता है, तो कृपया इसे किसी ऐसे मित्र, भाई या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जो इन चिंताओं से जूझ रहा हो पर चर्चा करने में संकोच करता हो। बताइए कि इनमें से कौन सी सलाह आपसे सबसे ज्यादा जुड़ती है और आप कल सुबह कौन सा छोटा बदलाव आजमाने का इरादा रखते हैं। आपकी कहानियां और सवाल न केवल मुझे बल्कि पूरी प्राइम हेल्थ 60+ समुदाय को सीखने और बढ़ने में मदद करेंगे। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं।